नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा एक ऐसे जहाज की जिसको फिलहाल स्पेन के एक आइलैंड पर रुकना है, लेकिन रुकने से पहले उसे रुकने दिया जाए या ना दिया जाए इसका डर बना हुआ है। डर इस बात का कि कहीं ये पिछले कम से कम 500 साल 700 साल पुराने एक घटनाक्रम को तो नहीं दोहरा देगा, जब एक जहाज ऐसे ही इटली के किसी पोर्ट पर रुका था और उसके बाद लगभग एक तिहाई यूरोप खत्म हो गया था। आज चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे जहाज की जिसमें लगभग 150 यात्री सवार हैं। उनमें से 8 यात्री बीमार हैं। 8 यात्री बीमार में से 4 मारे जा चुके हैं। बीमारी का नाम हंता वायरस बताया गया है। हेडलाइन बनती है कि स्पेन तैयार तो हो गया है उस जहाज से यात्रियों को उतारने के लिए, लेकिन स्पेन में टेंशन का माहौल है। एक जहाज जो लगातार 7 हफ्ते से पानी में तैर रहा है, उसे उतरने नहीं दिया जा रहा, या कहिए कि डॉक से पहले ही चर्चाएं शुरू हो जा रही हैं कि जहाज से यात्रियों को बाहर निकालें या फिर जहाज में ही रहने दें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्यों फिर चर्चा एक ऐसे जहाज की होने लगती है जिसे ब्लैक शिप के नाम से या डेथ शिप के नाम से जाना जाता है? आज के सेशन में चूहों के कारण जहां दुनिया की करोड़ों लोगों की जान लेने वाली बीमारी प्लेग आई थी, वैसे ही एक बीमारी हंता वायरस लोगों को हंट कर रही है, डरा रही है। आइए आज के सेशन में जिक्र करते हैं हंता वायरस का, क्योंकि ऐसी ऐसी सूचनाएं हैं कि बीच में जहाज के अंदर से जब यात्रियों को, एक यात्री जो संक्रमित था उसे निकाला गया, तो उसके साथ जो यात्री ट्रेवल किए हवाई जहाज में बैठकर, उनको भी अब डब्ल्यूएचओ ट्रेस कराना चाहता है कि कहीं दुनिया के लिए यह कोई बहुत बड़ा संकट तो नहीं बन जाएगा। हंता वायरस क्या है? कहां पहली बार इसको डायग्नोस किया गया था? कहां इसको ट्रेस किया गया था? क्या इसका अभी तक कोई इलाज उपलब्ध है या नहीं? और इसको देखते ही लोग भयभीत क्यों हो रहे हैं, आज के सेशन में जिक्र करेंगे। एक जहाज, उसकी यात्रा और उससे जुड़े हुए एक ऐसे प्रसंग का जिसने दुनिया को लंबे समय तक डरा कर रखा। कहते हैं कि एक ऐसा दौर था जहां चूहों के द्वारा जनित बीमारी ने इंसानी सभ्यता को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। वैसे ही चूहों जनित यह बीमारी हंता वायरस आज दुनिया को फिर से डरा रही है। चलिए चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले जानकारी दे दें, हमारा एक सेशन अंकित दैट इज इंडिया दैट इज भारत के नाम से आप लोगों के लिए हमारे दोनों चैनल्स अंकित इंस्पायर इंडिया और अपनी पाठशाला पर अपलोडेड है, जहां पर पैनल डिस्कशन में हमने बंगाल का भविष्य क्या होगा, तमिलनाडु का भविष्य क्या होगा, इनको लेकर चर्चाएं की हैं। आप इन पैनल डिस्कशंस का आनंद लें और अपना फीडबैक हमें अवश्य दें, और साथ ही साथ चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारी ताकत और मोटिवेशन बढ़ता रहे कि आप हमारे साथ हैं। मेरे प्यारे साथियों, चर्चा कर रहे हैं अटलांटिक महासागर के अंदर एक क्रूज शिप की, जिसमें चूहों वाले वायरस को यानी हंता वायरस का संक्रमण की खबर चल रही है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरी तरह से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पहले 6 लोगों के बीमार होने की खबर थी, अभी जब आप इस सेशन को सुन रहे हैं तो 7 लोगों के बीमार होने की खबर थी। अभी अप टू डेट, बस मैंने स्लाइड नहीं लगाई है, 8 लोगों के बीमार होने की खबर डब्ल्यूएचओ दे चुका है। एक जहाज जिसमें 147 पैसेंजर बैठे हुए हैं। 1 अप्रैल को इस जहाज ने पानी में तैरना शुरू किया था। टेक्निकली ये 20 मार्च से पानी में है। 20 मार्च से फिर ये 1 अप्रैल को फिर एक स्टैंड से आगे निकला, और वहां से जब चलना शुरू किया तो इस जहाज के अंदर अब तक 8 लोग बीमार हो चुके हैं। उनमें से 4 लोगों के मरने की खबर आ चुकी है। यह खबर वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चित खबर इसलिए बन रही है क्योंकि इस जहाज से ही मिलता जुलता प्लेग वाला जहाज भी है। तो उस प्लेग वाले जहाज की कहानी भी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले इस जहाज को थोड़ा सा समझ लीजिए। यह एक क्रूज जहाज है। अच्छा, क्रूज जहाज है, इसका नाम है एमवी होंडियस। ये एमवी होंडियस नाम का जो जहाज है, ये एक्सपीडिशन के लिए जाता है। एक्सपीडिशन का मतलब है कि उन जगहों पर लेकर जाना जहां पर जनता सामान्यतया नहीं जाती, कुछ नया करना जैसा होता है ना, वैसे। तो दक्षिण में यदि अपन जाते हैं तो इंडियन ओशन का दक्षिण हो या अटलांटिक ओशन का दक्षिण हो, अंटार्कटिका नाम से प्रायद्वीप है। तो जो अंटार्कटिका है, वो दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिण में जहां अर्जेंटीना है, वहां से अंटार्कटिका का एक्सपीडिशन कराया जाता है कि भाई यहां तक आप आ गए, अब चलो अंटार्कटिका भी हो आओ। तो जहां पर इंसान नहीं है, वहां पर ऐसे जहाज लोगों को ले जाकर के उन जगहों को दिखाकर लाते हैं कि देखो साहब, ये अंटार्कटिका है। ऐसे ही ये जहाज जो है, ये नीदरलैंड का है।
इसकी एक कंपनी है जिसका नाम है एमवी होंडियस, ये एक्सपेडिशन क्रूज चलाती है जिसमें बहुत से लोगों को यात्राएं कराई जाती हैं महीनों महीनों तक बिठा करके। इसमें बढ़िया रहने खाने की व्यवस्था, खेलने कूदने की व्यवस्था, पूरा भोजन पानी इत्यादि सब होता है इन जहाजों के अंदर। ये महीनों तक ट्रैवल करते हैं। इनकी जो मतलब फीस है पर यात्री वो 5.5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए महीने मतलब पर सीट तक होती है। मतलब ये लंबे समय तक पानी में तैरते रहते हैं। ये लगातार 7 हफ्ते से चल रहा है और ये 20 मार्च को अर्जेंटीना के उशुआइया नामक जगह से चला था। अर्जेंटीना के दक्षिण में, बिल्कुल आप देखें तो इसके दक्षिण में ही अंटार्कटिका है। तो ये उशुआइया नामक जो जगह है यहां से, मतलब उशुआइया से अंटार्कटिका शुरू हो गया, यूं समझ लो बस आपने रास्ता क्रॉस किया, सामने अंटार्कटिका है, ठीक है। तो उशुआइया से ये चलना शुरू हुआ था 20 मार्च के दिन। तो 20 मार्च को वहां से रवाना हुआ और उसके बाद से ये 7 हफ्ते से चल ही रहा है जहाज, ठीक है। इसमें 170 यात्री हैं और 71 क्रू इसके अंदर शामिल है और उसके अंदर एक डॉक्टर भी है। तो ये जहाज जब चल रहा है तो ये अटलांटिक ओशन से होते हुए, अटलांटिक ओशन बोले तो इधर अफ्रीका इधर दक्षिण अमेरिका, उनके बीच में से होते हुए जो बीच बीच में आइलैंड पड़ते हैं वहां वहां पर ये रुकता चलता है और फिर आगे बढ़ता जाता है। जाना कहां है, फाइनल डेस्टिनेशन इसका कैनरी आइलैंड है स्पेन में, ये वहां जाएगा। यानी कि दक्षिण से बिल्कुल मध्य की तरफ आता चला जा रहा है। आज कहां है तो ये केप वार्डे में खड़ा हुआ है। 2 दिन बाद ये स्पेन पहुंच जाएगा। स्पेन में चिंता इस बात की है कि साहब इसको उतरने दे कि नहीं उतरने दे, क्योंकि उनको पुरानी यादें आ रही हैं, ठीक है। ये इसका रूटर बहुत सारे बीच में आइलैंड से होते हुए गुजर रहा है। देखो उशुआइया है, फिर फॉकलैंड है, फिर उसके बाद साउथ जॉर्जिया है, फिर नाइटेंगल आइलैंड है, सेंट हेलेना आइलैंड है, असेशन आइलैंड है, फिर ऐसे ही कैप वर्दा के अंदर प्राया आइलैंड पर फिलहाल खड़ा हुआ है। फिर ये स्पेन पहुंच जाएगा। स्पेन इसको पहुंचना है। तो ये जो बीच में, यानी कि आपको ये अटलांटिक ओशन जो एकदम पानी से बिल्कुल हरा दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है, इसके बीच में बहुत से आइलैंड्स हैं, वहां से होते हुए ये गुजरकर यहां पर पहुंचता है, ठीक है साहब। इसकी यात्रा का वृतांत ऐसे है कि दक्षिण अर्जेंटीना से जब इसने यात्रा शुरू करी तो एक डच व्यक्ति था जिसको कि बुखार की शिकायत हुई, हल्का सर दर्द हुआ, उसको लूज मोशंस हुए। 11 अप्रैल को जहाज पर ही उसकी मौत हो जाती है। यह बात WHO की रिपोर्ट में बाहर निकल कर आती है। यह जहाज उस समय चलता हुआ साउथ जॉर्जिया और सेंट हेलेना के बीच में था। साउथ जॉर्जिया और सेंट हेलेना, साउथ जॉर्जिया और सेंट हेलेना के बीच में यह ट्रेवल कर रहा था। इस दौर में यहां पर एक यात्री की मौत हो जाती है। जब यह जानकारी बाहर निकलती है तो जहाज के अंदर फिर लगातार यात्रा चलती रहती है। अब आप देखें तो अप्रैल से लेकर अब तक भी लगभग 35 से अधिक दिन हो चुके हैं। तो 2 हफ्ते तक यह आगे बढ़ता रहता है। सेंट हेलेना जब यह पहुंचता है तो उस मृत व्यक्ति के शव को शरीर से, वहां से जहाज से उतार लिया जाता है और उसकी जो वाइफ है उसको भी साथ में उतार लिया जाता है और उसको दक्षिण अफ्रीका भेज दिया जाता है। तो यहां से ना ये साउथ अफ्रीका है। तो अब इस तरह से समझिए कि साउथ जॉर्जिया से होते हुए सेंट हेलेना आया है, सेंट हेलेना के सामने ही साउथ अफ्रीका है। तो यहां से साउथ अफ्रीका उस व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ, मृत शरीर है व्यक्ति का और उसकी पत्नी जो बीमार है उनको साउथ अफ्रीका भेज दिया गया। साउथ अफ्रीका में इस महिला का इलाज चल रहा होता है, लेकिन यह महिला एयरपोर्ट पर ही बेहोश हो जाती है और यह महिला जो है 26 अप्रैल को इसका भी देहांत हो जाता है। तो 2 मौतें उस जहाज में पति और पत्नी दोनों की हो जाती हैं और यह जहाज पहले मतलब इस तरह से यात्रा करते हुए निकलता चल रहा है। यह सेंट हेलेना है और साउथ अफ्रीका के मतलब नजदीक था तो वहां पर भेज दिया, ठीक है साहब। फिर एक और यात्री जो ब्रिटिश नागरिक था वो जहाज पर बीमार होता है। जब यह जहाज सेंट हेलेना से चलता है और 1300 किलोमीटर दूर एसेंशन आइलैंड पर जाता है तो उसे भी बहुत तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत जैसी बातें आती हैं। 27 अप्रैल को उसे भी वहां से निकालकर दक्षिण अफ्रीका भेज दिया जाता है कि चलो भाई आपको भी आईसीयू में भर्ती कराते हैं। जैसे ही उसे भर्ती कराया जाता है तो साहब उसकी भी मौत हो जाती है। चर्चा है कि तीसरी मौत एक जर्मन महिला की होती है और उसको मतलब गंतव्य तक ले जाया जाता है। केप वर्दे जो आगे चलकर है वहां पर उसको यही सेम फीचर यहां पर पता चलता है। तो देखो सबसे पहले ये चलना शुरू हुआ, पहला व्यक्ति मरा 11 अप्रैल के आसपास, उसके बाद में 26-27 अप्रैल के आसपास सेकंड व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी पत्नी है उसकी मौत हो जाती है। 2 मई के दिन एक और पैसेंजर इसके अंदर मौत हो जाती है। फिर ये जो जहाज है ये केप वर्दे पहुंचकर खड़ा हो जाता है। अब यहां पर चर्चा होती है साउथ अफ्रीका के हॉस्पिटल्स के ऑब्जर्वेशंस की। डॉक्टरों ने जो यहां पर लोग गए और बीमार हुए उनको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि इन लोगों में कोई भी संक्रमण नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। जब कोई संक्रमण नहीं फिर भी तेज बुखार हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं,
किडनी पर असर दिखाई दे रहा है, पल्मोनरी असर दिखाई दे रहा है। तो जांचा गया तो पता चला कि इनके अंदर एक वायरस का सिम्टम आ गया है, दैट इज हंता वायरस। ये बात डब्ल्यूएचओ को पता चलती है। डब्ल्यूएचओ उसके बाद से चीज पर नियंत्रण स्थापित करना और जानकारी देना सबको शुरू कर देता है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें डच व्यक्ति और उसकी पत्नी की मौत का मामला, ये सारे मामले अपने संज्ञान में लेता है। ब्रिटिश नागरिक की मौत का अभी कोई पुष्टि इसके अंदर अभी नहीं है। ठीक है साहब। अब डब्ल्यूएचओ का मानना है कि ये जो वायरस है जिसकी वजह से ये हो रहा है, ये असल में दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एक खास वायरस है, एंडीज वायरस, जो अर्जेंटीना और चिली के अंदर प्रेजेंट था। और वो हस्बैंड वाइफ जो अर्जेंटीना से ही चढ़े थे, उनके अंदर ये वायरस पहले से था और वो लेकर के इस जहाज पर उसे चढ़े थे और उनकी मौत हो गई साहब। अच्छा, अब ये बात कितनी बड़ी है? आप और हम केवल जहाज की यात्रा तक ही सीमित हैं कि इसमें कोई इशू भी है? क्योंकि इसमें जो लोग प्रेजेंट हैं वो काफी सारे लोग यूरोपियंस भी हैं। ऐसे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह बयान आपको इस मामले की गहराई बता सकता है, जिसमें वो खुद अपने ट्वीट पर यह जानकारी देते हैं कि एमवी होंडियस जहाज पर जो लोग सवार हैं उनके साथ मेरी सांत्वनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, मेरी सोच उनके साथ है। ये अपनी तरफ से बोलते हैं कि हम अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ संपर्क में हैं कि जो ब्रिटिश नागरिक उस जहाज पर सवार हैं उनका ख्याल कैसे रखा जा सके। साथ ही साथ द रिस्क ऑफ वाइडर पब्लिक रिमेन वेरी लो, प्रोटेक्टिंग द ब्रिटिश पीपल इन अवर नंबर और प्रायोरिटी। तो इन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए ये वाली बात कही कि मैं अपने लोगों को इस जहाज में जो फंसे हुए हैं उनको निकालने की बात करूंगा। तो अब बड़ा सवाल क्या बना? वायरस की गंभीरता डब्ल्यूएचओ के इन्वॉल्व होने से पता चली, एक देश के प्रधानमंत्री का अपने लोगों की चिंता के लिए समझ में आया, और जो लोग धीरे धीरे लगातार नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं उससे चिंता बढ़ने लगी। तो चर्चा इस बात की कि जो वायरस है ये हंता वायरस है, ये होता कैसे, इसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा, क्या फीचर है, कैसे आता है। लेकिन इस जहाज से रिलेटेड एक कहानी लोगों के जहन में तुरंत तैरने लगी, और वो जहाज की कहानी है द ब्लैक डेथ के नाम से, मतलब कुख्यात बीमारी प्लेग के बारे में। प्लेग के बारे में भी ऐसी ही कहानियां हैं। कहते हैं कि 1347 के अंदर मेडिटेरेनियन सी के किनारे यूरोप के एक बंदरगाह के शहर पर, जहां पर सामान्य दिनों की तरह व्यापार चल रहा था, वहां पर एक जहाज आकर के रुकता है। उस जहाज में लोगों को रिसीव करने के लिए, भाई जहाज आया है तो सामान होगा, लोग होंगे, तो लोग जाकर जब चढ़कर देखते हैं तो वहां पर उस जहाज पर केवल डेड बॉडीज होती हैं और चूहे होते हैं। इस स्थिति को देख करके एक बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न होती है कि इस जहाज में कोई जीवित नहीं है, और है तो केवल चूहे हैं। ना सेलर बचा, ना यात्री बचे, ना माल बचा, चूहे ही चूहे हैं। जब जानकारी पता चलती है तो पता चलता है कि ये सभी लोग चूहों के कारण फैली एक बीमारी से मारे जा चुके हैं। अब चूहों के कारण फैली बीमारी क्या है? तो असल में चूहों के शरीर पर पिस्सू पाए जाते हैं, और उस पिस्सू के अंदर होता है यार्सिनिया पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया, जो कि प्लेग फैलाता है। तो बोले उसके चलते यह बीमारी फैली है। अब इसका भी इतिहास तलाशा गया, तो बोले साहब यहां तक कैसे आ गया ये, मतलब कि जहाज पहुंचा और व्यक्ति बीमार हो गया, ये कहानी क्या है? तो कहा जाता है कि जो ये सेलर्स थे ना, इनको लूटने का प्रयास किया जा रहा था ब्लैक सी के किनारे काफा नामक शहर पे। तो वहां से सेलर्स जो हैं वो अपनी जान बचा करके इस जहाज से निकल करके मेडिटेरेनियन सी में इटली तक पहुंच रहे थे। अब सवाल बना, काफा की कहानी क्या है? बोले काफा के अंदर वो जो लोग हमला कर रहे थे, मंगोलिया के सैनिक, उनकी भी किसी अज्ञात बीमारी से मौत हो रही थी, शरीर पे फपोले निकल आ रहे थे। तो उनसे बचने के लिए सेलर्स जहाज में बैठकर निकले, तो वो सेलर्स जो जहाज लेकर पहुंचे वो बीमारी भी साथ में इटली लेकर पहुंच गए। तो मतलब पहले मंगोलिया में लोग बीमार थे इसी बीमारी से, और फिर इटली में भी जाकर यह बीमारी पहुंची। ये कंकालों का जब परीक्षण हुआ तब जाकर यह बात निकल कर आई कि वहां भी प्लेग था और यहां भी प्लेग है, यह जानकारी बाहर निकल कर आई। कहते हैं कि मतलब इस घटना के बारे में कि मेडिटेरेनियन सी में जो इटली देश है, वहां का मैसिना पोर्ट जो है, वहां पर जहाज जब पहुंचे तब लोगों ने जो दृश्य देखा उससे यह तय हो चुका था कि यह कुछ बहुत घातक है। शुरुआत में लोगों ने इसे एक ऐसी स्थिति माना कि यह कोई बहुत ही बेकार घटना घटित हो गई है, कोई प्रकोप आ गया है, किसी देवता का असर हो सकता है, कुछ तांत्रिक विद्या हो सकती है, कुछ भय की स्थिति हो सकती है। बीमारी शुरुआत में लोगों ने सोचना ही नहीं पसंद किया, लेकिन जैसे ही इस जहाज के संपर्क में लोग आना शुरू हुए, धीरे धीरे यह बीमारी उन लोगों के माध्यम से पूरे यूरोप में फैलना शुरू हुई। आंकड़े कहते हैं, मतलब इतिहास के अंदर कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि लगभग 1/3 आबादी यूरोप की इस बीमारी से संक्रमित हो गई, साफ हो गई। करोड़ों की संख्या में प्लेग से लोग मारे गए, कब्र की जगह खत्म हो गई, कंबाइंड क्रम में कब्र के अंदर लोगों को एक साथ दफनाया जाना शुरू हुआ।
भयंकर बीमारी प्लेग फैल करके आई, जिसके आज भी जिक्र होते हैं। वहीं से ही एक क्वारंटाइन शब्द निकल करके आया था, जो अपन ने कोरोना के समय सुना था ना, क्वारंटाजोर्नी एक शब्द था जो 40 दिन के लिए यूज किया जाता है कि सेपरेट रखा जाए अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो प्लेग की याद दिला रहा है ये हंता वायरस। अब ये हंता वायरस की कहानी क्या है? हंता वायरस कोई आज निकला हुआ वायरस नहीं है, इसके भी बहुत पुराने प्रमाण उपलब्ध हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, कोरियन वॉर के अंदर, इन सब में इसके बारे में चर्चा आई है। ये कहा जाता है कि ये चूहों से, विशेष रूप से रोडेंट्स से, जो कुतरने वाले जो जीव हैं, उनसे फैलने वाली बीमारी है और ये वायरस जनित बीमारी है, हंता वायरस। ये मुख्य रूप से चूहों के अंदर होता है और ये इंसानों की मौत का कारण बनता है, चूहों की मौत का नहीं। ये चूहों के यूरिन से, मल से, लार के संपर्क में आने से फैलने वाली बीमारी है। इसके अंदर मरने का मतलब, जिनको ये वायरस हो गया उनकी मरने की जो रेट है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये बीमारी अपने आप में घातक इसलिए है कि अगर इंसान में ये आ गई तो बहुत सारे लोगों की जान ले लेती है। इतिहास में इसके बारे में जिक्र मिलता है। मतलब अमेरिकन सिविल वॉर में, वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी इस वायरस की वजह से लोगों के मरने की खबर आती है। लेकिन जब कोरियन वॉर 1950s के दशक में हुआ, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, उस दौर के अंदर कोरियन हेमोरेजिक फीवर के रूप में इसका जिक्र हुआ, जब किडनी के अंदर से, मतलब किडनी फेलियर और ब्लड की उल्टियां आना फीचर किया गया। मतलब पता चला कि भाई इस तरह से इसका संक्रमण का लेवल निकल कर आ रहा है। तब कोरिया की एक रिवर, हंतन रिवर के आधार पर इसका नाम हंता वायरस रखा गया। तो मतलब एक प्रकार से ये था वायरस पहले से ही, लेकिन इस वायरस के कोरियन वॉर के अंदर लगभग 10,000 लोगों की जान लेने के कारण इसका नाम हंता वायरस पड़ा था। अब सवाल ये बनता है कि साहब ये फैलता कैसे है? जब ये चूहों से ही फैलता है तो कैसे फैलता है? तो मैंने बताया कि वाहक चूहा जरूर है, लेकिन इंसान से इंसान में नहीं फैलता है। यही इसकी सबसे बड़ी बात है। ये कोरोना की तरह हवा से भी नहीं फैलता है, लेकिन हाँ संक्रमित जानवरों से फैलता है। तो बोले इससे तो फिर चिंता बच गई? नहीं। चूहा यानी कि रोडेंट्स, चूहा, गिलहरी, कुतरने वाले जो जीव हैं, बड़ी संख्या में उपलब्ध है। और रात के समय में जब आप लाइट के अंधेरे में हैं तो चूहे और ये कुतरने वाली चीजें बाहर होती हैं। अगर चूहों से चूहों में संक्रमण हो रहा है, चूहों के सलाइवा से, मल से, तो ये इंसान को संक्रमित कर सकते हैं प्लेग की तरह। बिल्कुल वैसे ही ये संक्रमण फैलाते हैं। और ऐसे में मतलब चूहों का मलमूत्र और लार इंसान के संपर्क में आ जाए, उनका मतलब जो सलाइवा है वो आपके खाने में मिल जाए, तो ये इंसान तक पहुंच जाता है। तो ये इस तरह से एक घातक बीमारी निकल कर आती है। इसके फीचर क्या होते हैं भाई? कैसे पता चलता है कि ये बीमारी है ही? इसके अंदर साइन क्या है? तो साहब आपको बुखार होना, शरीर में दर्द होना, हेडेक होना, ये कॉमन फीचर है जो सभी को लगभग दिखाई पड़ते हैं। निमोनिया हो जाए तो दिखाई पड़ते हैं, बुखार हो जाए तो भी ये सब फीवर्स दिखाई देते हैं। स्टमक में पेन होना, किडनी के अंदर मतलब किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होना भी इसके अंदर नोटिस होना शुरू होता है। क्या इसका कोई एंटीवायरस उपलब्ध है? नहीं, अभी तक इसका कोई एंटीवायरस नहीं बना है। फिर कैसे बचाया जाता है व्यक्ति को? तो जिसका मतलब क्रिटिकली जिसके बारे में पहले पता चल जाता है, उसको जो जो आवश्यकताएं हैं, ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है मतलब पल्मोनरी डिजीज में, तो उसका ख्याल रखा जाता है। ब्लड के लिए ब्लड का ख्याल रखा जाता है। तो कुल मिलाकर के ख्याल रख करके व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हाँ, चूंकि इसका एंटीवायरस नहीं है, तो जो लोग बीमार होते हैं उनके 1/3 लोगों तक रिपोर्ट किया गया है, इसके कुछ वायरस स्ट्रेन ऐसे हैं जो 1/3 लोग तक इस बीमारी के संपर्क में आने से मरते हैं। तो चूहों से फैलने वाली बीमारी, जिसने पिछले साल एक ऑस्कर विनिंग एक्टर जेन हैकमैन और उसकी पत्नी की भी जान ले ली थी, उस साल भी यह चर्चा में आई थी। तो हंता वायरस हल्का वायरस नहीं है, हंटर वायरस ही है। इसके चलते पहले भी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, कोरिया, इन सब जगह जिक्र रहा है। फिर से ये इस जहाज के कारण चर्चा में आया है। घबराने की जरूरत नहीं है। इंडिया के अंदर अभी तक इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। कोरोना वायरस संक्रमण से फैलता था, संक्रमण जो होता था उसका वो सांस से, थूक से, इन सब से होता था। इसके बारे में ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं है, रोडेंट्स की बातें हैं। निश्चित ही WHO की गाइडलाइंस दुनिया भर के देश फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी साथी इस सूचना को सुनेंगे, समझेंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में कोई और सूचनाएं आप तक पहुंचे तो हम उनको तुरंत आप तक पहुंचा पाएं। धन्यवाद।